तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 11 का पहला चैप्टर का शॉर्ट नोट्स जो मैंने खुद का बनाया हुआ है, बेहतर है आपको हर एक पॉइंट इसमें मिलेगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनका शॉर्ट नोट्स बन गया है वो अभी अपना एक बार इससे मिला लेंगे, जिनका नहीं बना है आप इससे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा फास्ट कराऊंगा मैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपको ध्यान कर देना है कि जो एक गुलाम होता है ना, वो होता है आपका 3 × 10⁻⁹ स्टेट गुलाम के बराबर होता है। कौन? आपका एक गुलाम। और एक गुलाम जो होता है आपका 1/10 एब्सोल्यूट गुलाम के बराबर होता है। और एक फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 गुलाम। तो यह तो हो गया आपका एक याद रखने वाला डाटा। ठीक है, इसको आप चाहो तो सीधे सिंपल इसको याद रखो। 3 पॉइंट यहाँ पे हैं कि एक गुलाम जो होता है 3 × 10⁹ स्टेट गुलाम के बराबर होता है। एक गुलाम जो होता है 1/10वां भागा एब्सोल्यूट गुलाम के बराबर होता है। एक और था एक फैराडे इक्वल टू 96,500 गुलाम। ठीक है ना, यहाँ से आपका 3। नीचे आओ तो देखोगे कि यहाँ पे देखो दो हमने कंडक्टर बनाया है, एक कंडक्टर ये, दूसरा कंडक्टर ये। तो इसका चार्ज पहले Q1 था, इसका चार्ज और पहले Q2 था। लेकिन जब इसको हमने क्या कर दिया, एक दूसरे को जब मिला दिया, मतलब इसको हमने क्या कर दिया, एक दूसरे के पास रखा, तो उसका पूछेगा हमसे कि तब इसके ऊपर कितना नेट चार्ज आएगा। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना एक सीधे सिंपल सा फार्मूला आप याद रखना कि इनके इसके जो चार्ज का रेशियो होता है ना, वह इनके रेडियस के रेशियो के बराबर होता है। मैंने यहाँ पे क्या बोला कि इनका जो चार्ज का रेशियो होगा, इनका जो चार्ज का रेशियो होगा वह इसके रेडियस के रेशियो के बराबर होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिख दिया, Q1/Q2 इक्वल टू R1/R। दोनों पॉइंट क्लियर। क्वेश्चंस कैसे आते हैं अगर चाहो तो इसको भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि नेट चार्ज जो है, अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि नेट चार्ज कितना है उस बॉडी के ऊपर, वहाँ पे नेट चार्ज दिए हैं Q1 और Q2। ठीक है ना, नेट चार्ज इन्होंने दिया है Q1 और Q2। तो अगर हमें Q1 बताना है कि कैसे होगा, तो हमें क्या करना होगा ना कि जो सा चार्ज बताना है वह चार्ज Q1 अपॉन में टोटल कितना है Q1 और Q2, तो क्या लिखोगे Q1 प्लस Q2। और नेट क्वेश्चन में तो दिया रहेगा नेट कितना है, कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2। तो यह हम इस बॉडी पे चार्ज निकालिए। सेम अगर हमें Q2 निकालना हो तो Q2 का चार्ज को ऊपर करना, नीचे Q नेट मतलब पूरा कितना है, कितना Q1 प्लस Q2, और Q नेट कितना दिया है Q1 प्लस Q2। आज ये वाला पॉइंट आप समझे मैंने क्या क्या लिख दिया। दोबारा मैं बताता हूँ, Q नेट क्वेश्चन में दिया होगा तो हमें यह Q1 फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, जिस पे फाइंड करना उसका चार्ज अपॉन में टोटल चार्ज इनटू Q नेट जो कि क्वेश्चन में दिया होगा हमको। Q2 निकालना है तो Q2 अपॉन में Q नेट, Q1 प्लस Q2 है नेट चार्ज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक बेस्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है। एक बार पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं लेकिन सोल्व आप करना। यहाँ पे मैं सोल्यूशन दिखा दूंगा लेकिन सोल्व नहीं करूँगा। क्वेश्चन क्या है, 3 कंडक्टिंग स्फीयर A, B एंड C हैव रेडियस रेशियो दिया है 1 2 3। कितना दिया है, 1:2:3। चार्ज ऑन ए के ऊपर चार्ज इन्होंने दे दिया कितना, 24 माइक्रोकूलम। एंड B एंड C आर न्यूट्रल। B और C कैसे हैं, न्यूट्रल। तो फाइंड करना है फाइनल चार्ज आफ्टर द फॉलोइंग स्टेप। स्टेप कहाँ है, देखो यहाँ पे पहला स्टेप है कि A विथ पुट इन कनेक्ट B। जब हम A को B से कनेक्ट करेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है A को जब हम C से कनेक्ट करेंगे। तीसरा स्टेप है A को जब हम B से कनेक्ट करेंगे। इन तीनों प्रोसेस से करवाने के बाद आपको A/B/C बताना है, सोल्व करना है इजीली। मैं लास्ट में आंसर बता रहा हूँ कि इसका A/B/C का जो रेशियो आएगा वो आएगा 6/12/6। ठीक, मतलब कि 1:2:1। लास्ट में ये निकल के आंसर आएगा, आपको इसको खुद सोल्व करना। ठीक है ना, तो हमने कॉन्सेप्ट समझा, उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है आपका। आगे आओ देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है जो कि हमें क्वार्क को समझना है। क्वार्क के बारे में अगर आप जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो वो होता है हाईली अनस्टेबल होता है। क्वार्क कैसा होता है आपका, जल्दी बताओ। क्वार्क होता है आपका हाईली अनस्टेबल पार्टिकल होता है। अगर थोड़ा सा यह भी आपको जानना है कि जब कभी अप की बात होती है तो होता है +2/3 इलेक्ट्रॉन, मतलब E। अगर डाउन की बात करें तो वह कितना होता है, -1/3। इसका यूज कहाँ पे है, देखो क्वार्क से ही मिलके क्या बना होता है आपका, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है ना, इन्हीं से मिलके बने होते हैं। तो इन्हीं के अरेंजमेंट करके ना हमको क्या करना होता है, अगर जैसे मान लो कि न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है ना, तो इन्हीं का अरेंजमेंट करके 0 चार्ज यहाँ पे लाया गया है। ठीक है ना, इन्हीं को अरेंजमेंट करके। अब देखो अगला पॉइंट है कि कुलाम्स ऑलवेज एक्ट एज अलॉन्ग विद द लाइन ज्वाइनिंग। कुलाम फोर्स जो हम देखते हैं वो हमेशा कहाँ पे देखना होता है इसको, जो जैसे मान लो यहाँ पे दो पार्टिकल, एक पार्टिकल ए एक पार्टिकल बी, मतलब एक चार्ज ए एक चार्ज बी। तो इनको मिलाने वाली जो लाइन ज्वाइनिंग है, ये जो लाइन है ना, इसी के अलॉन्ग हमेशा कौन सा फोर्स होगा, आपका कुलाम फोर्स। फार्मूला क्या होता है कुलाम फोर्स का, F = K Q1 Q2 अपॉन में R²। Q1 Q2 को आसपास हमने मोड क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्शन नहीं देखनी होती है, मतलब यहाँ पे साइन नहीं लिखना होता है। Q1 Q2 अपॉन में R²। 6 पॉइंट देखो यहाँ पे जो K लिखा है, K को समझ। K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0। 1/4πε0 की अगर SI यूनिट की हम बात करेंगे और CGS यूनिट की बात करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में SI यूनिट की बात मैक्सिमम करता है तो वहाँ पे हम 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये तो SI यूनिट होती है। लेकिन बात अगर ये पे CGS की करें तो रेयर ऐसा होगा, लेकिन वहाँ पे K की वैल्यू आपको क्या पुट करना होगा, 1। यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन की होती है डाइन, न्यूटन की SI यूनिट होती है, न्यूटन की जो सीरियस यूनिट होती है डाइन, सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू अपॉन में स्टेट कूलम। पीछे पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 8 पॉइंट। अब साइलेंट नोट क्या है, अब साइलेंट नोट का नाम होता है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्या नाम है इसका, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। क्वेश्चन अगर आएगा तो यह डाटा आपको दिया होगा क्या। अब साइलेंट नोट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये वैल्यू आपको दी देंगी, ये वैल्यू आपको
दिया रहेगा। अगर वहीं पे हम बात करें आगे कि अगर मान लो कहीं पे हमें मीडियम की बात आ जाए, मीडियम की, तो जो हम फार्मूला फोर्स का पढ़े हैं, फोर्स का फार्मूला हम क्या पढ़े हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो हम पढ़े हैं के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यह फार्मूला हम पढ़े हैं। इसी फार्मूले में अगर जैसे मान लो कि अगर हमें कभी ऐसा हो कि मीडियम में पूछ दे, तो क्या कर देना, एफ मतलब कि एफ के अंदर जो मीडियम का हमको परमिटिविटी दिया होगा उससे क्या कर देना, डिवाइड कर देना, इजीली आ जाएगा। मतलब अगर हमें एफ डैश मीडियम का निकालना है तो एफ जितना भी हमने निकाला है उसमें क्या कर देना है हमें, अब साइलेंट और मतलब कि जिसका वो दिया होगा, मीडियम का दिया होगा, उसका हमें यहाँ पे पुट कर देना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन को आप ही को सोल्व करना है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, आंसर भी यहाँ पे दिखाऊंगा लेकिन सोल्व आप। टू चार्ज इन आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर, दो चार्ज आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है एट सम सेपरेशन इन वैक्यूम, वैक्यूम में जब होते हैं तो उनके ऊपर फोर्स लगता है एफ। नाउ बोथ स्फीयर आर पुट इन कंटेक्ट, मतलब कनेक्ट, दोनों को हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज आपका कंजर्व होता है तो आधा आधा बट के फिर क्या हो जाएंगे, फिर चार्ज बट गया विथ ईच अदर एंड अगेन सेपरेट, मतलब पास लाने के बाद फिर उसको सेपरेट कर देंगे बाय द सेम डिस्टेंस, उतनी डिस्टेंस जितनी डिस्टेंस पहले थी उतनी डिस्टेंस आज भी है। तो फोर्स कितना लगने लगा, एफ बाई 15, ठीक है ना। तो अब बताना है हमको रेशियो इनिशियल चार्ज का और फाइनल चार्ज का, फाइनल रेशियो बताना है हमको। देखो इसका जो आंसर आएगा आपका 4:15 आएगा, ठीक ना, 4:15। सोल्व करना, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताना, क्योंकि सोल्यूशन यहाँ पे है ही तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। देखो एक अब आ गया आपका क्वेश्चन करने का मेथड। एक होता है रिडक्शन मेथड, जैसे आपके सामने कभी ऐसा क्वेश्चन है, आपको हेक्सागन दिख रहा है ना, तो हेक्सागन आपको दिख रहा है तो देखो इसका चार्ज दिया है इन्होंने -3 Q, चार्ज कितना दिया है, -3 Q इसका दिए हैं 2 Q, इसका दिए हैं Q, इसका दिए हैं 3 Q, यहाँ का दिए हैं 2 Q, यह दिए हैं Q। तो अब हमें इसको सोल्व करना है तो बहुत कॉम्प्लिकेट होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन मेथड लगाना पड़ेगा। इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि यह वाला जो है, यह वाला और यह वाला एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब अलग अलग है ना। तो यह दोनों और यह दोनों और यह दोनों, ठीक है ना, समझे ना इसको इसको। तो अगर जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ना, अगर मैं मान लो कि यह -3 है तो -3 दोनों में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये +2 था और ये +2 था, हमें क्या करना है ना, रिडक्शन मतलब काटना है। अगर हमने लेकिन एक शर्त होनी चाहिए, जितना सा मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करेंगे सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई हम यहाँ पर भी करेंगे। 2 Q था, हमें एक समझ आ गया कि इसको क्या करना है, -Q करेंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन जितना -Q हमने यहाँ पे किया सेम -Q हमें यहाँ पर भी लगाना है, यहाँ पर भी क्या करेंगे -Q। अब यह देखो +Q है और ये +Q है, तो अब यहाँ पे भी हम माइनस और यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो यह माइनस इस माइनस से कटा, सब मिला जुला के वैल्यू देखो, ये प्लस माइनस खत्म, ये प्लस माइनस खत्म, ये प्लस माइनस खत्म, ये प्लस माइनस खत्म। लेकिन एक बात ध्यान दो कि यहाँ पे अपने -3 किया था तो यहाँ पे भी माइनस किया था, लेकिन पहले से यहाँ माइनस चार्ज था तो एक जुड़ कितने हो जाएंगे, -6 Q कितने हो जाएंगे, -6 Q हो जाएंगे। तो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है ऐप का क्या, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम ये फार्मूला पुट करेंगे, के Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर, साइन हम लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, साइन के साथ नहीं रखना होता है। तो हमारे आंसर कितना निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा आपका, आंसर आपका निकल के आएगा 6K Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर, ठीक है ना, क्या निकल गया, 6K Q1 Q2 अपन में आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, इससे एक क्वेश्चन और समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या है, एक पेंटागन है, तो सबका चार्ज देखो, इसका Q दिया था, Q Q Q, एक का चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिया था, यहाँ पे मैंने कर दिया, लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था पहले, ठीक है ना। तो बताना है हमको यहाँ पे कितना चार्ज होगा, ताकि पूरे का मतलब, हाँ, तो कितना चार्ज होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना कि भाई सब Q ही देख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, सब में A to Z जितने सारे में क्या कर देते हैं, हम Q से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी -Q से। तो जैसे हमने -Q से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, +Q -Q खत्म, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, लेकिन यहाँ पहले कोई चार्ज नहीं था, तो अब जो हमने -Q से मल्टीप्लाई किया वो आ गया। तो अब इस माइनस की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स बन जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे देख लो, एक क्वेश्चन आप भी करके देखना, एक क्वेश्चन आप भी करके देखना, इस वाले क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ मैं क्या करना है इसमें। इसका चार्ज क्या था, 2Q Q Q, बीच में यहाँ पे एक स्मॉल Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक। अब हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है कि इस पर कितना नेट फोर्स लगेगा, आंसर इतना आएगा, सोल्व करके देखना। अगला पॉइंट जो हमारा है वो पॉइंट हमें न्यूट्रल पॉइंट बताना है। न्यूट्रल पॉइंट बताने के लिए हमें फार्मूला होता है, अगर दोनों चार्ज अगर हमारे सेम है, मतलब सेम नेचर के, तो क्या होता है फार्मूला, √Q1 √Q1 अपन में √Q1 प्लस माइनस √Q2 इंटू आर। फिगर समझ आएगा, लेकिन अब मैं मान रहा हूँ कि अगर आप शॉर्ट नोट्स के लिए देख रहे हो तो सिंपल मुझे समझाना थोड़ी पड़ेगा कौन Q1 है, कौन Q2, कौन आर है, इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको पता होगा, ठीक है ना। क्योंकि शॉर्ट नोट्स हुआ स्टूडेंट तो देखेगा नहीं, कि जो पहली बार वीडियो देख रहा है वही देखेगा ना, जो पढ़ चुका है उसको शॉर्ट नोट्स की नीड है। तो ये फार्मूला को मैं समझाऊंगा नहीं, लेकिन हाँ मुझे पता है कि आप खुद पढ़ चुके हैं इसको,
ठीक है ना। और अगर कोई एम आर सर से पढ़े हुए हैं तो उनका अलग टेक्निक जिसको मैं भी यूज करता हूँ, तो उसको भी आप अगर चाहो देख सकते हो। इट इज़ ए चार्ज फ्रॉम वेयर एक्स इज मेजर्ड। यहाँ पे एक्स क्या है, वह चार्ज जहाँ से हम क्या कर रहे हैं। इट इज़ ए चार्ज फ्रॉम वेयर एक्स इज मेजर, मतलब चार्ज को हमें उसको रखना है जहाँ से हम एक्स को मेजर कर रहे हैं। फॉर द लाइक चार्ज अगर रहेगा तो नीचे यहाँ पे जहाँ पे हम प्लस माइनस रखें ना, अगर लाइक चार्ज सेम जगह प्लस रखेंगे, अगर अनलाइक चार्ज होगा तो यहाँ पे माइनस रखेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज, इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज। चलो देखते हैं पहला 17 वाला पॉइंट देखो, सस्पेंडेड बॉल सिस्टम। यहाँ पे क्या था, एक बॉल था, ठीक। कितना एंगल पे इसको, यहाँ से थीटा एंगल पे हमने इसको सस्पेंड किया था, इसके ऊपर टेंशन लगेगा टी। ये बीडी बनाने आता होगा क्लास 11 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो आप ये बीडी जब इसका बना लोगे, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इसको इधर तोड़ोगे तो ये आएगा टी कॉस थीटा, इधर तोड़ोगे तो आएगा टी साइन थीटा। कितना आएगा, टी साइन थीटा। अब इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन में अगर बोलेंगे तो सबको, अगर आप टी साइन थीटा को एफ के बराबर कर सकते हो, एम जी को टी कॉस थीटा के बराबर कर सकते हो। रिजल्टेंट निकालना अगर होगा तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक मिनट, रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल। हाँ, अगर जैसे मान लो हमारे पास ऐसे दो वेक्टर हैं, एक मिनट, जैसे मान लो हमारे पास ऐसे दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, अगर हमको इसका रिजल्टेंट निकालना क्या करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लेकर अंडर रूट कर देते हैं ना। तो सेम वैसे करके आप इसका क्या कर लोगे, अंडर रूट करके इसका टी निकाल लोगे। और टेन थीटा यहाँ पे अगर मिलाओगे तो ये एंगल होगा आपका थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर अपन बेस, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो एफ पी अपॉन में एम जी, दो फार्मूले यहाँ से आपके बने, ठीक है ना। दोनों फार्मूले आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर। देखो अगर जैसे मान लो पीछे हम जो पढ़ के आ रहे हैं ना, वहीं पे पहले क्या था, ऐसे सजेशन बन रहा था, ऐसे एंगल कितना बीच में कुछ मान लो थीटा बाई 2 कुछ बन रहा था। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि दोनों इतना रिपेल कर दें कि ऐसी पोजीशन आ जाए, इस पोजीशन से ये डिस्टेंस एल थी, आज भी एल ही है, ऐसी पोजीशन आ जाए, तो अब तो सिंपल बन गया जो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। इनके बीच की डिस्टेंस 12 हो जाएगी। तो सिंपल फॉर्मूला लगाने का, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है ना। इस फार्मूला लगा के लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन में बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, आज 2L होगी, आर स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 4L स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नहीं था, मान लो आपका एप्लीकेशन नहीं था, सिंपल आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो गया। अगर आप क्वेश्चन पूछता है वेक्टर्स लॉ ऑफ, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है आपसे कि वेक्टर्स फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक। क्या पूछते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कैसे करोगे इसको, देखो सिंपल याद रखना, आज के बाद नहीं भूलोगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है, के Q1 Q2 अपन में आर क्यूब होता है, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल होता है। अब आर फाइनल क्या है, आर फाइनल क्वेश्चन में देंगे हमें, जिस पर भी हमें चार्ज को फाइंड करना होता है ना, जिस पर भी चार्ज को हमें फाइंड करना होता है उसको हम आर फाइनल बोलते हैं। वह चार्ज जो अपोज करता है, जो मतलब एक चार्ज होगा जो अपोज करेगा, उसको हम बोलते हैं आर इनिशियल, ठीक है ना। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला हमने क्या बताया, के Q1 Q2 अपन में आर क्यूब, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। फाइनल क्या है आपका, जहाँ पे चार्ज को फाइंड करना है, और इनिशियल क्या है आपका, वो चार्ज जो आपको अपोज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है क्या आपका, ई इक्वल टू एफ बाई, क्या होता है, ई इक्वल टू एफ बाई क्यू। एफ इक्वल टू क्या होता है, आप क्यू ई जरूर पढ़ेंगे, तो ई इसी को मैंने क्या कर दिया मॉडिफाई, तो होता है आपका ई इक्वल टू एफ बाई क्यू। अब यहाँ पे यह बात दिखाया गया कि जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है, और निगेटिव की ओर आती हुई हमें प्रतीत होती है, ठीक ना। देखो यहाँ पे अगर हम कभी भी किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम प्लस को रखेंगे ना, तो प्लस को हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर हम निगेटिव चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में उसके ऊपर फोर्स लगता है। यह बात याद होगी आपको। फार्मूला आपका बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, के Q1 अपॉन में आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू। तो एफ का जब फार्मूला रखे होते हैं क्या रखो, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर अपॉन में एक और क्यू, तो एक क्यू कट गया तो तो यहाँ पे एक ही क्यू बचेगा ना, इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो यहाँ पे आपका ई दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, आर स्क्वायर के, मतलब सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ई यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो कभी अगर आपसे हम ई में और किसमें आर में ग्राफ पूछेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा आपका, हाइपरबोला। कैसा बनेगा आपका, हाइपरबोला। यहाँ पे आर स्क्वायर होगा, ठीक है ना, आर स्क्वायर। आर में भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आर में भी पूछ सकते हैं, ठीक। अगर 1/r से ही पूछ दें, ठीक, 1/r से ही पूछ दें, डायरेक्टली प्रश्न होता है तो कैसे बन जाएगा, यह स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन बनेगा। देखो 1/r स्क्वायर से पूछेगा तो ऐसा बनेगा, अरे कपड़ा गया, पीछे आते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। यहाँ पे तो कंडीशन ये वाली बन गई ना, बताते हैं। यह कंडीशन अगर आपको पता होगा कि y इक्वल टू
वाई इक्वल टू क्या होता है एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। यह ग्राफ होता है आपका स्ट्रेट लाइन का, यह ग्राफ होता है आपका स्ट्रेट लाइन पे। लेकिन अगर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसका ग्राफ हमें बनाना होगा ना, ठीक है। तो यह हो गया आपका वाई एक्सिस, यह हो गया एक्स एक्सिस। तो जिसकी पावर कम होती है, वाई की पावर कम है, यहाँ पे वाई की एक पावर 2 है, तो ग्राफ उधर ही क्या करता है, मुड़ जाता है। तो ये तो कंडीशन हो गई। ई जो है आपका किससे आर स्क्वायर के है ना, आर स्क्वायर, लेकिन आर बताना है तो ई की पावर कम है, तो ग्राफ थोड़ा सा हमारा ई की तरफ घूम जाएगा, ऐसा बनेगा। आप ये भी समझ गए आप। चलो आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि किस पे, जीपी सीरीज के ऊपर है। फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे आपको फार्मूला दिखाऊंगा। इस क्वेश्चन को पहले आप स्क्रीनशॉट लो, घर पे सोल्व करना, बहुत सारा कॉन्फिडेंस आएगा भर के इस क्वेश्चन को। उसके बाद यह फार्मूला अगर किसी को मालूम नहीं याद आएगा तो यह फार्मूला आपका हो गया, इसको सीधे याद करना, इस फार्मूले को, ठीक है ना। कब लगाते हैं इसको, एसेंट का फार्मूला n/2 2a n-1d, ठीक है ना। इस फार्मूला लगा के आप लगाना, सोल्व करना। अब अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड द यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के लिए क्या बता रहा है हमको, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के लिए बताना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। सिंपल याद रखो। द एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग के एक्सिस, जैसे रिंग है इसके मान लो यहाँ पे एक्स डिस्टेंस पे हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। सिंपल फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका ई इक्वल टू के क्यू एक्स, या डिस्टेंस के क्यू एक्स अपॉन में ये वाला, ये कितना है कैपिटल आर, आर स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बोर्ड में इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है। आगे देखो, मैक्सिमम फील्ड कितनी होती है, इसी की बात कर रहे हैं। इसी फार्मूले में जो मैक्सिमम फील्ड होती है ना, यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम फील्ड होती है कहाँ पे होती है, वो होती है r/√2 प्लस माइनस r/√2 डिस्टेंस। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा, ठीक है ना। ऐसे जाएगा, फिर इधर ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे कुछ ऐसा करके ग्राफ बनता है, ठीक है ना। देख लेना, ये जो डिस्टेंस में आप हो रही है r/√2 होती है। तो यहाँ प्लस लगाया हमने, इधर वाला इधर जाएंगे तो होगा r/√2, आगे माइनस लगाओगे, ठीक। तो आगे देखिए, r/√2 हमने समझा दिया आपको। उसके बाद ये एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं बता रहा। अगला आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज आर के लिए बताना है। ये आपके सामने एक आर्क है, एंगल थीटा दिया है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको याद रखना है, याद ही होगा। ई नॉट इक्वल टू होता है 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा। लेमडा क्या है यहाँ पे, जल्दी बताओ। यह है लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लेमडा बोलते हैं। लेमडा जो होता है वो Q/L के बराबर होता है, ठीक है ना। चार्ज पर यूनिट लेंथ, सिग्मा को जानते होगा, सिग्मा क्या है, एरियल चार्ज डेंसिटी Q/A होता है, ठीक है ना। एक होता है आपका गामा, वो होता है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी W/V/A, Q/V, ठीक है ना। मैंने तीनों आप बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड द यूनिफॉर्म चार्ज थिन वायर। अगर फाइनाइट लॉन्ग वायर है, सीधे फार्मूला उसका होता है, ध्यान देना आपको। यह होगी आपकी, इस लाइन की होगी परपेंडिकुलर कंडीशन, इस लाइन की यह लाइन होगी आपकी पैरेलल कंडीशन। अगर हमें कभी परपेंडिकुलर का पूछे तो फार्मूला होता है k लेमडा d इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अगर हमें कभी परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल अगर पूछता है तो क्या होता है, k लेमडा d कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 2। देखो यहाँ पे आसान भी याद करना, ई परपेंडिकुलर k लेमडा d अपॉन में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ई पैरेलल अगर पूछे k लेमडा अपॉन में d कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। फाइनाइट के लिए अगर बोलोगे तो फाइनाइट सॉरी, अभी तो यह किसकी थी, फाइनाइट के लिए थी। ये किसके लिए हम पढ़े, फाइनाइट के लिए। लेकिन अगर हम इनफाइनाइट की बात करें, या अगला जो इनफाइनाइट की अगर हम बात करें तो भाई ये आगे इनफाइनाइट हो जाएगी। तो जो एंगल है पहले थीटा हुआ करता था, अब कितना हो जाएगा बढ़ के, अभी 90 हो जाएगा, और ये भी 90 हो जाएगा। यहाँ पे अगर पूछेंगे परपेंडिकुलर में तो साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा, साइन 0 साइन 0 0 0, पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। पैरेलल बच गया हमारा। तो यहाँ पे कोस 90 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 कट के, सॉरी साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 1, तो परपेंडिकुलर आया 2k लेमडा बाई डी, परपेंडिकुलर के लिए होगा जब फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट होगा। और इसकी अगर हम बात करें तो पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यह कट के 0 हो जाएगा, तो पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ जाएगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं थोड़ा सा फास्ट। हाँ, तो यह फार्मूला पीछे मैंने बता दिया ना, यही फार्मूला था आपका। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं, सबको याद होता है, फाई डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ई इंटू ए कॉस थीटा होता है, ई ए कॉस थीटा, ठीक। यह बता रहे हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी बॉडी के अंदर बाहर से प्रवेश करती है, इंटर करती है, उतनी क्या करती है, बाहर निकलती, ऑलवेज कंडीशन है, ठीक है ना। गॉस लॉ क्या बोले थे, गॉस लॉ क्या, जल्दी बताओ। गॉस लॉ ने बोला था कि जो फाई टोटल होता है
वह होता है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज लूप ई डॉट डी ए किसके बराबर, क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इनके एप्लीकेशन की बात करें, सबसे पहला हमें पढ़ना है किसके लिए, यह देखते हैं आपके क्यूब के लिए। तो बॉडी सेंटर का जो होता है आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसका होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फेस सेंटर, ठीक है ना, ये क्या होगा आपका फेस सेंटर, ये होता है क्या, ये हो गया फेस ना, फेस। तो ये हो गया आपका कितना, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। मिड पॉइंट ऑफ एज, एज का मिड पॉइंट, यह एज, ये देखो फेस का सेंटर था सेकेंड वाला, सेकेंड ये फर्स्ट, थर्ड ये हो गया, तो वो होगा क्यू बाई फोर एप्सिलॉन नॉट। कॉर्नर, कॉर्नर कमी कोने पे यहाँ पे फोर वाला, ये हो गया आपका क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट। ये आपका होगा क्यू बाई फोर एप्सिलॉन नॉट, ये होगा कितना, क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये होगा क्यू एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यह आपको याद रखना है, सिंपल। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की एप्लीकेशन देख रहे हैं हम। सॉलिड स्फीयर की अगर बात करें, सॉलिड स्फीयर की, तो कितना आएगा आपका, सॉलिड स्फीयर की अगर यहाँ पे बात करें तो आउटसाइड, थर्ड कंडीशन आउटसाइड, सेकेंड कंडीशन सरफेस, ये फर्स्ट ये वाला जो दिख रहा है आपका, ये कंडीशन आपका इनर साइड हो गया। तो सबसे बाहर होता है के क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, के क्यू अपन में आर स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट पे देखोगे ये रेडियस यहाँ से कितनी, कैपिटल आर है, तो क्या हो जाएगी ई क्यू के क्यू अपन में आर स्क्वायर। अंदर वाला याद रखना है आपको, यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यह तो दोनों याद हो जाते हैं। अंदर होती है कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर होती है के क्यू स्मॉल आर अपन में कैपिटल आर क्यू, ठीक है ना, ये वाला थोड़ा सा दिक्कत तो करेगी, याद करना है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्म चार्ज, सॉलिड हॉलो की बात करेंगे, सॉलिड हॉलो में अंदर अगर कंडक्टिंग की बात करें ना, कंडक्टिंग की बात करें तो अंदर तो जीरो होगा पूरा, ठीक है ना, अंदर जीरो होगा, बचा क्या आपका 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। 2 पॉइंट पे कितना, सरफेस के बराबर होगा, ठीक है ना, सरफेस के बराबर होगा। और तीसरे पॉइंट पे क्या हो जाएगा, बाहर की रेडियस, देखो अंदर वाला रेडियस कैपिटल आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो आपके स्मॉल आर है, ठीक। और अंदर कहीं पे, अंदर सेंटर पे जाओ चाहे अंदर किसी भी पॉइंट पे जाओ, वहाँ पे कितना मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। अब आगे देखो, आगे आपको देखना है क्या, यूनिफॉर्म चार्ज लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग थीन सीट के लिए बात करेंगे। नॉन कंडक्टिंग सीट, ये बात ध्यान देना, नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए फॉर्मूला निकल के आता है आपका क्या, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को हम लिख सकते हैं क्या, क्यू बाई ए, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं सिग्मा को क्यू बाई ए, पीछे पढ़ के क्या आ रहे हैं, सिग्मा क्या है आपका एरियल चार्ज डेंसिटी। तो जब यहाँ पे क्यू सिग्मा, सिग्मा की जगह पे ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, क्यू बाई ए 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। यह वाला बात आपको याद होगी। यह फार्मूला कब हो जाएगा, यह फार्मूला आपका जब कब लगेगा, यह जब होगा आपका लॉन्ग कंडक्टिंग थिक प्लेट। ये देखो थीन प्लेट थी, ये आपकी थीन प्लेट के लिए, थिक प्लेट होगी तो उसका 2 गुना करोगे, जो थीन के लिए निकालो उसको 2 गुना करोगे तो यहाँ पे जो 2 आएगा नीचे वाला 2 से 2 काट देगा, तो यह बच जाएगा। और सिग्मा की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करोगे तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी आ जाएगा। सोचो भैया यहाँ पर 2 कैसे, एरिया डबल हो जाएगी ना, यहाँ पे एरिया डबल हो जाएगी, इसलिए देखो फार्मूला ये वाला तुमको सेम ही दिख रहा होगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो यहाँ पे क्यों डबल हुआ है, यहाँ पे 2 क्यों था, यहाँ पे 2 होने का रीजन था, पहले से फार्मूले में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 होने का रीजन था कि यहाँ पे एरिया भी डबल हो जाएगी, ठीक। उसके बाद देखो आगे आते हैं, आगे ग्राफ है, ग्राफ देख लेना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल की बात करते हैं, कितना होता है कि Q1 Q2 अपन में आर, याद होगा आपको। नंबर ऑफ अगर पेयर है वो कभी फाइंड करना है, यहाँ पे नीड पड़ेगा इस वाले में नंबर ऑफ पेयर के लिए। तो नंबर ऑफ पेयर अगर फाइंड करना है तो होता है n n-1/2, ठीक है ना। नंबर ऑफ पेयर कितना होता है n अब n क्या है भैया, n क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा, मतलब कितनी उसमें जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या बनाया स्क्वायर, तो 1 2 3 4, यहाँ पे जो ये बनाया ना कितना है, क्या है 4, तो यहाँ पे n 4 हो गया, 4 - 1/2 तो कितना होगा 3, अंदर 3 चौको 12/2, मतलब 2 3 6, इसमें 6 इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, स्क्वायर कॉम्बिनेशन कितना बनेगा 6 कॉम्बिनेशन, तो यह हो गया। आगे आते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। सिंपल यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा बताना नहीं है, एक फार्मूला, ठीक। पोटेंशियल पॉइंट पी पे हो जाएगा आपका यू बाई क्यू, यू क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक ना। यहाँ पे वीपी वर्क डन एक्सटर्नल के लिए अपन में क्यू, तो यूज होता है आपका क्या एनर्जी है ना, तो एनर्जी को हम वर्क डन बाई एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं। तो अगर इसका आप इंटीग्रेशन कर दें तो यहाँ पे 3 फार्मूला आपको ध्यान देना। ये फार्मूला कब लगा, वर्क डन निकालने के लिए, क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी क्यू क्या है आपका मूविंग चार्ज, क्यू क्या है आपका मूविंग चार्ज। अब यहाँ पे वी आई मतलब ये इनिशियल क्या है, चुपचाप, मतलब जो चार्ज रुका हुआ उस चार्ज की बात करें। रिंग की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो कितना होता है, जैसे मान लो रिंग है, रिंग के इस पॉइंट पी पे देखोगे तो होता है के क्यू अपन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला सीधे ध्यान दो, के क्यू अपन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द आर्क, आर्क की वजह से देखो कितना होता है के लेमडा थीटा, के लेमडा थीटा, थीटा बीच का एंगल, ठीक ना, के लेमडा थीटा।
अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लोज यूनिफॉर्म क्लोज नॉन कंडक्टिंग के लिए आगे देखते हैं। देखो इतना केस, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट केस है तो ध्यान देना। पहली कंडीशन कब, 1 2 3 कंडीशन है। इनसाइड देखो आपका होता है इतना के क्यू अपन में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। के क्यू अपन में 2r3 3r² मतलब कैपिटल आर अंदर वाली रेडियस यहाँ पे देखो कैपिटल आर है, बाहर वाली यहाँ पे जो है यहाँ पे स्मॉल आर है। तो इसको ध्यान देना है। सेंटर पे इतना होता है आपका, मतलब सरफेस पे जो होता है आपका के क्यू बाई आर होता है, आउटसाइड होता है आपका के क्यू बाई स्मॉल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर में ध्यान देना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, स्फीयर की बात अगर हम करें तो V3 मतलब बाहर वाले पॉइंट पे बाहर की रेडियस अगर स्मॉल आर है मतलब डिस्टेंस, अंदर वाली कैपिटल आर है, तो यह हो जाएगा V2 सरफेस पे इनसाइड सेंटर, हर जगह पे सेम ही होती है। बात किसी करें देख लेना, चार्ज स्फीयर है, ठीक है ना, चार्ज स्फीयर, सारे चार्ज कहाँ पे आ जाएंगे आपके, बाहर आ जाएंगे, सारे चार्ज बाहर आ जाएंगे। तो अंदर इस पॉइंट तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन फाइंड करना है, आंसर आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है। आगे देखो ये भी क्वेश्चन ही है, आंसर पड़ा हुआ है, देख लेना। इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें, सबको पता होता है P इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है, ठीक है ना। क्या होता है, P इक्वल टू क्यू इंटू डी। अब 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है एक्सियल पोजीशन, एक होता है इक्वेटोरियल। एक्सियल का फॉर्मूला होता है 2kp/r³, इक्वेटोरियल का होता है kp/r³। अगर हमें किसी पॉइंट पे निकालना हो, ठीक, तो वह फार्मूला यह होता है kp/r³ रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो वह होता है आपका क्या, kpr मतलब kp cos θ/r², ठीक है ना। एट इक्वेटर पे देखो तो यह हो गया आपका, ठीक। आगे देखते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल। रोटेटिंग डाइपोल की बात करें तो होता है Pe cos θ1 - cos θ2, याद होगा आपको। पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो होता है U = -B cos θ1। टी यहाँ पे क्या है, टाइम पीरियड, 2π में आई, यहाँ पे क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला आई अपन में पोटेंशियल एनर्जी। बेस्ट डिटेल्स और नोट्स मैंने आपको यहाँ पे दिया है, अगर हो सके तो पूरा इसी को छाप लो, चाहे बनाना हो तो बना लो, जो भी कर लो, इससे बेस्ट आपको नहीं मिलेगा। धन्यवाद। कोई भी पॉइंट अगर इसमें रह गया तो कमेंट में बता सकते हो, भाई आपने ये वाला छोड़ दिया। खैर मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि मैंने उस पॉइंट को भी लिख दिया जो कि शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि मैं नोट्स नहीं पढ़ता ना, अभी यही पढ़ते हैं। तो धन्यवाद, चलिए।